नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि अभी नवरात्र का पर्व भी चल रहा है और वर्तमान में प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है और अगले माह 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन एक ही चरण में संपादित होना है। तो साथियों, आज हम इसी संबंध में एक विशेष चर्चा करेंगे। और चूँकि जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग अपने मतदान केंद्र पर मतदान तो संपादित करवा लेते हैं, जो मतदान से संबंधित प्रक्रिया है, पर जब बारी आती है उनसे संबंधित प्रपत्रों को भरने की, तब हमसे हो जाती है वहाँ पर चूक, और इसका खामियाजा हमें तथा हमारे दल को भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी त्रुटि जब होती है और उसके कारण जब हम मतदान सामग्री को जमा करने के लिए सामग्री प्राप्ति स्थल पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जब हम सामग्री जमा करवाते हैं तो कुछ ऐसे निर्धारित प्रपत्र होते हैं जिन्हें हमें अनसील्ड कर ले जाना होता है तथा जिनका मिलान काउंटर पर ही किया जाता है। और वहाँ पर जब हमारी जानकारियों में त्रुटियाँ पाई जाती है तो इस कारण हमें संपूर्ण हमारी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह सा लग जाता है और हमारा कार्य भी बाधित होता है और हम सामग्री को आसानी से जमा भी नहीं करवा पाते हैं। तो साथियों, इसी संबंध में हमें जब प्रपत्रों से संबंधित प्रशिक्षण दिए जा रहे हों तो हमें उसे सावधानीपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तो इसी के संबंध में साथियों, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि अभिलिखित मतों का लेखा अर्थात प्रारूप 17C या 17 जिसे हम ग कहते हैं से संबंधित जानकारी लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। पर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के ऑल बटन को जरूर दबा लें साथियों, ताकि अभी निर्वाचन से संबंधित और अन्य आदेशों से संबंधित जानकारियां भी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच सके और आप उसका ससमय लाभ प्राप्त कर सके साथियों। इसलिए आवश्यक है कि नोटिफिकेशन के ऑल बटन को जरूर दबाएँ। और साथियों, चूँकि यह जानकारी महत्वपूर्ण है निर्वाचन से संबंधित, इसीलिए प्लीज़ अपने साथियों और जो भी आपके मतदान कर्मी हैं जिनके निर्वाचन में ड्यूटियाँ लगी हुई है उनके साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो साथियों, आज जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि आज हम अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 17C 17 को किस प्रकार सावधानीपूर्वक भरना है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, जो अब मैं आपको आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है प्रारूप 17 उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा एवं अन्य प्रपत्र तैयार करना। मतदाता जैसे ही हमारे मतदान केंद्र पर साथियों मतदान समाप्त होता है सायं 5 बजे या जो भी अंतिम मतदाता है जिसके द्वारा अपने मतदान के दौरान अपने मत का प्रयोग कर लिया जाता है, उसके पश्चात जैसे ही हम अपनी EVM मशीन को या कंट्रोल यूनिट को क्लोज करते हैं, हमारा मतदान उसी समय समाप्त हो जाता है हमारे मतदान केंद्र पर। और उसके बाद जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है साथियों वह होती है प्रपत्रों में जानकारी भरने से संबंधित। इसी में महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है साथियों हमारा अभिलिखित मतों का लेखा, जिससे संबंधित हमें अनेक प्रविष्टियां करनी पड़ती है और उसके अनेक प्रारूप तैयार इसलिए करने पड़ते हैं साथियों कि हमारे मतदान केंद्र पर बहुत से मतदान अभिकर्ता या उनके एजेंट उपस्थित होते हैं जिन्हें हमें यह प्रारूप उपलब्ध कराकर उनसे पावतियाँ प्राप्त करनी होती हैं। और इसकी अतिरिक्त प्रतियाँ इसलिए भी तैयार करनी होती है साथियों क्योंकि इसकी एक मुख्य प्रति हमारे EVM की कंट्रोल यूनिट के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाती है और यही प्रति और EVM की जो कंट्रोल यूनिट होती है साथियों उसे मतगणना वाले दिन उपयोग किया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारूप और दस्तावेज होता है साथियों, इसीलिए इसे सावधानीपूर्वक भरना चाहिए। तो मतदान रजिस्टर के अंत में लाल लाइन खींचकर बंद कर यह लिखना होगा कि मतदाता रजिस्टर के अंतिम मतदाता का सरल क्रमांक इतना है तथा मतदान अधिकारी क्रमांक 1 पीठासीन अधिकारी एवं एजेंटों से हस्ताक्षर करेंगे। मतपत्र लिखा प्रारूप 17C तैयार किया जाएगा। इसकी अनुप्रमाणित प्रतियां मतदान अभिकर्ताओं को दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी की डायरी पूर्ण करें। 16 बिंदु का जो प्रपत्र होता है समीक्षा प्रपत्र को तैयार करें। निर्वाचन से संबंधित अन्य प्रपत्रों को तैयार निर्देशानुसार मुहरबंद करना एवं उपस्थित मतदान अधिकर्ता यदि अपने हस्ताक्षर या सील लगाना चाहें तो वह भी लगा सकते हैं साथियों, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा अभिलिखित मतपत्र होता है या अभिलिखित मतों का लेखा का जो प्रारूप होता है वह 2 भागों में होता है, जिसमें से महत्वपूर्ण भाग सबसे पहला जिस दिन हमारे मतदान केंद्र पर मतदान होता है उससे संबंधित जो भाग होता है वह भाग 1 होता है और जो इसके पीछे ही प्रिंटेड होता है साथियों वह होता है भाग 2, जिससे संबंधित जानकारी जिस दिन मतगणना की जाती है उस समय भाग 2 का प्रयोग किया जाता है। इसलिए साथियों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस दिन आपके मतदान केंद्र पर मतदान हो रहा हो उस समय अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 17C 17 के भाग 1 को ही भरना है, भाग 2 मतगणना दिनांक को भरा जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान आप लोगों को रखना आवश्यक है। प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को मतदान समाप्ति उपरांत तैयार करके पावती प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रारूप 17 या 17C प्रदर्शित हो रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण भाग 1 होता है अभिलिखित मतों का लेखा, इसमें लगभग सरल क्रमांक 1 से सरल क्रमांक 10 के विभिन्न उपबंधों में हमें या निर्दिष्ट उपबंधों में हमें बिंदुओं में जानकारियां प्रविष्ट करनी होती हैं। तो साथियों, हम देखते हैं सरल क्रमांक 1 से सरल क्रमांक 10 में किस प्रकार और कौन कौन सी जानकारियां भरनी है। आप लोगों के लिए एक नमूना स्वरूप साथियों मैंने जानकारी इसमें प्रदर्शित कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। और इसकी यदि आपको PDF चाहिए तो साथियों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे संबंधित PDF उपलब्ध रहेगी, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो को भी अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि आपको यदि कहीं कोई कठिनाई महसूस हो रही है तो आप इसे दोबारा देख लें या PDF का अवलोकन कर लें जिससे आपकी कठिनाइयाँ दूर हो सकें। तो साथियों,
प्रारूप 17 ग नियम 49 घ और 56 ग 2 देखिए। भाग 1 अभिलिखित मतों का लेखा। उदाहरण के स्वरूप साथियों, ये जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसमें जो होता है महत्वपूर्ण साथियों, सबसे पहले तो हमको जो सुभिन्नक मुहर उपलब्ध कराई जाती है। कई साथियों में यह भी मति भ्रम होता है साथियों कि सुभिन्नक मुहर कैसी होती है, क्या होती है। तो मैं यहाँ आपको ये जानकारी बता दूं साथियों कि सुभिन्नक मुहर गोल सी होती है, जिसमें एक सामान्य रूप से हमारे मतदान केंद्र का क्रमांक और उसी के नीचे बटे में या ऑब्लिक करके हमारे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक का उल्लेख होता है, जिसे हम सामान्यतः सुभिन्नक मुहर के नाम से जानते हैं, या फिर हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि वह मतदान केंद्र क्रमांक से संबंधित मुहर होती है। तो साथियों, इसमें सबसे पहले जो भाषा उपयोग की जाती है वह इस प्रकार होती है प्रारूप में, कि जिसमें हमें अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी भरनी होती है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक, उससे संबंधित किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जानकारी है, वह लोकसभा या राज्य या संघ राज्य की विधानसभा के लिए निर्दिष्ट है, और निर्वाचन कौन से सन में आयोजित हो रहा है उससे संबंधित जानकारी प्रविष्ट की जाती है। इसी प्रकार साथियों, जस्ट उसके नीचे का जो प्रारूप होता है उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी यह होती है कि मतदान केंद्र की संख्या और नाम। तो साथियों, यह जानकारी हम अपनी डायरी में भी नोट करके रख लें, और विभिन्न प्रारूपों और लिफाफों पर भी इससे संबंधित जानकारी इंद्राज की और प्रविष्टि की जाती है। तो यह हमें मौखिक रूप से भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत सी सारी जगहों पर हमें इसका उल्लेख करना होता है। तो हमें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मतदान केंद्र का क्रमांक या उसकी संख्या तथा मतदान केंद्र का पूर्ण रूप से नाम भरना होता है। जिस भी शासकीय अशासकीय भवन में हमारा मतदान केंद्र पूर्व निर्धारित है उसका नाम लिखना होता है। मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या। साथियों, हम जिस मतदान केंद्र पर हमें मतदान कराने के लिए नियत किया गया है, हमारा दल उपस्थित हुआ है, उससे संबंधित जो भी हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम प्रदाय की गई है उससे संबंधित जानकारी की यहाँ प्रविष्टि करनी होती है। इसमें सबसे पहले कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट आपका क्रमांक होगा उससे संबंधित जानकारी आपकी कंट्रोल यूनिट पर भी प्रदर्शित होती है जब हम मशीन को चालू करते हैं। कंट्रोल यूनिट पर लगे हुए एड्रेस टैग में भी प्रदर्शित होती है। साथ ही आपकी कंट्रोल यूनिट के ऊपर लगे हुए ARO सेक्शन में सेट जो कैंडिडेट सेट सेक्शन होता है वहाँ पर भी इस चीज़ का उल्लेख होता है। तो आप विभिन्न माध्यमों से इस जानकारी को वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लगभग 3-4 जगहों पर प्रदर्शित होती है, और इसे आपकी एक पीठासीन अधिकारी या किसी अन्य मतदान दल के कर्मी के पास इसे आप नोट करवा सकते हैं, ताकि समय समय पर जहाँ पर भी आपसे ये जानकारी चाहिए जाए आप इसका उल्लेख कर सकें या बता सकें। तो साथियों, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट, फिर उसी प्रकार से बैलेट यूनिट, और तीसरे नंबर पर वीवीपैट जो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे हम वोटर वेरीफाइबर पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं। वह मशीन जिससे पर्चियाँ कट कर गिरती हैं, उसका क्रमांक का उल्लेख करना आवश्यक होता है। इसी के साथ साथियों, मतदान जो अभिलिखित मतों का लेखा उसके सरल क्रमांक 1 के अनुसार मतदान केंद्र को नियत या असाइन निर्वाचक की कुल संख्या। साथियों, यहाँ पर हमसे जानकारी भरते समय कभी अक्सर कुछ मतदान कर्मियों और पीठासीन अधिकारियों के द्वारा त्रुटियाँ हो जाती हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारे मतदान केंद्र पर जो जितने भी मतदान निर्वाचक या जितने भी वोटर हमारे मतदाताओं की संख्या नियत की गई है उसका उल्लेख करना है। साथ में साथियों, जितने भी हमारे EDC मतदाता हैं, मतलब जिन्होंने EDC के द्वारा या इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के द्वारा अपने मत का प्रयोग किया है, और उनका भी उल्लेख हमें चिन्हित प्रति में तो सबसे लास्ट में करना ही होता है। प्लस उन मतदाताओं या उन EDC वोटर्स की जानकारी भी हमें यहाँ प्लस करके उल्लेख करके उनके सामने EDC लिखना होता है, तब जाके हमारे मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की संख्या की एक्चुअल पोजीशन या एक्चुअल गणना हो पाती है। साथियों, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या हमारी चिन्हित प्रति प्लस EDC वोटर के द्वारा यदि हमारे मतदान केंद्र पर वोट किया गया है, अपने मत का प्रयोग किया गया है, तो उनकी संख्या को भी आपको कुल मतदाताओं की संख्या में जोड़कर फिर बताना है कि आपके मतदान केंद्र पर कितने मतदाता नियत हैं। इसके पश्चात साथियों, सरल क्रमांक 2 पर मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 का या 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। तो साथियों, हमारे यहाँ जो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 होता है, जो मतदाता रजिस्टर या प्रारूप 17A या 17 का के प्रभारी होते हैं, जो दिन हमारे उस मतदान केंद्र पर प्रातः से लेकर के सायं के अंतिम मतदाता तक जितनी प्रविष्टियाँ उनके द्वारा की जाती है, तो उसमें जब हमें लास्ट में हम प्रमाण पत्र अंकित करते हैं, तो साथियों हमें लिखना होता है कि आज सरल क्रमांक इतने के मतदाता द्वारा मतदान किया गया। तो उस रजिस्टर में जो अंतिम प्रविष्टि होती है साथियों, उसका उल्लेख हमें यहाँ पर करना है। इसी प्रकार साथियों, सरल क्रमांक 3 पर नियम 49 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। साथियों, इसके अंतर्गत वे मतदाता आते हैं जिन्होंने अपनी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास अपनी पहचान सुनिश्चित कर ली है। इसके पश्चात हो सकता है कि उसकी प्रविष्टि मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास भी हो गई है, किंतु
जब वह मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाता है और वह उसे बैलेट इशू करता है कि ताकि वह अपने मत का प्रयोग कर सके, परंतु उसी समय उस मतदाता के द्वारा यह निश्चय कर लिया जाता है कि मुझे अपने मतदान का प्रयोग नहीं करना है, तब आप उस मतदाता को, जो हमारे पीठासीन होते हैं, वह उसे समझाइश दे सकते हैं कि आप सभी प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं और आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको किसी अभ्यर्थी को अपने मत का प्रयोग नहीं करना है तो आप नोटा बटन का उपयोग भी कर सकते हैं, परंतु इसके पश्चात भी यदि कोई मतदाता चाहता है कि हम अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप उसे इसके लिए बाधित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ समझाइश दे सकते हैं और इस प्रकार वह मतदाता पर आपके मतदान केंद्र से चला जाएगा, क्योंकि उसने विनिश्चय कर लिया है कि वह वोट नहीं डालेगा। तो साथियों, जहां पर मतदाता रजिस्टर में जो प्रारूप 17A या 17 का है, जहां वहां पर जिस उस मतदाता की प्रविष्टि की गई है, वहां पर आप रिमार्क कॉलम में भी इस चीज़ का उल्लेख करेंगे कि उक्त मतदाता के द्वारा मत का प्रयोग करने का या नहीं करने का विनिश्चय किया गया। तो वो ऐसे जितने आपके उस मतदान केंद्र पर सुबह से लेकर के अंतिम मतदाता के मत प्रयोग करने तक जितने भी ऐसे मतदाता आते हैं साथियों, उनके यहाँ पर संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। परंतु साथियों, प्रयास यह किया जाए कि हमारे मतदान केंद्र पर उपस्थित होने वाले समस्त मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। यदि कोई नहीं करता है तो उसका उल्लेख यहाँ किया जाएगा और उस संख्या को यहाँ पर प्रविष्ट की जाएगी। इसी प्रकार साथियों, कॉलम क्रमांक 4 के अनुसार बिंदु 49 के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। साथियों, यहाँ पर हमारे कई साथी भ्रमित हो जाते हैं कि बिंदु क्रमांक 3 में भी वही है, बिंदु क्रमांक 4 में भी वही है, तो हम यहाँ पर किस जानकारी की प्रविष्टि करें। साथियों, आप लोग इस जो यहाँ पर लिखी गई है कंडिका, उसका विधिवत अध्ययन करें। चूँकि जो बिंदु क्रमांक 3 में जानकारी दी गई है, उसमें जो बात लिखी गई है उसके अनुसार जो भी मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने का विनिश्चय नहीं, मतलब मतदान नहीं करने का विनिश्चय करता, उसकी जानकारी देना है। और बिंदु क्रमांक 4 में जिन मतदाताओं को मत के प्रयोग करने से आपके द्वारा या मतदान कर्मी या पीठासीन के द्वारा वंचित किया गया है, उनकी जानकारी प्रविष्टित करना है। अर्थात यहाँ स्वयं मतदाता ने वोट नहीं डालने का निश्चय नहीं किया, बल्कि हमारे मतदान दल या पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे मत का प्रयोग करने से वंचित किया जा रहा। अब साथियों, आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि हम किसी को क्यों मना करेंगे। साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि मतदान केंद्र पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं कि कुछ मतदाता ऐसे उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा अनावश्यक रूप से मतदान को बाधित किया जाता है या व्यापक रूप से किसी विशेष अभ्यर्थी को वोट दिए जाने से संबंधित प्रचार प्रसार किया जाने लगता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी जाती हैं जो हमारे निष्पक्ष तथा पारदर्शी मतदान को प्रभावित करती हैं। तो उस स्थिति में आप उस मतदाता को वोट डालने से वंचित कर सकते हैं, और यदि उसके द्वारा इस प्रकार की कोई और अप्रिय स्थिति निर्मित करती है तो आपको जो सुरक्षा बल उपलब्ध करवाया गया है, आप उनके हवाले भी उन मतदाताओं को कर सकते हैं। इसके संबंध में भी आगे हम अगले प्रारूपों में अध्ययन करेंगे साथियों। तो उन मतदाता का उल्लेख आपको सरल क्रमांक 4 में प्रविष्ट करना है साथियों। सरल क्रमांक 5 के अनुसार साथियों, नियम 49 घ के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। अब घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या, अब यदि साथियों हमने कोई टेस्ट वोट डाला है तो हमें उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी की प्रविष्टि करनी होती है। अब आप लोगों के दिमाग में साथियों यह आ रहा होगा कि यह क्या जानकारी है, इससे संबंधित हमने यहाँ पे क्या प्रविष्टि करनी है। तो साथियों, चूँकि यह बहुत ही असामान्य परिस्थिति जब हमारे मतदान केंद्र पर निर्मित होती है, उससे संबंधित जानकारी है। ऐसी स्थिति वैसे होती नहीं है, पर यदि कभी हो जाए आपके मतदान केंद्र पर तो उससे संबंधित जानकारी को आपको यहाँ प्रविष्ट करना होता है। तो यहाँ पर यह परिस्थिति कब निर्मित होती है साथी, तो ये मैं आपको बता दूं कि कभी कुछ ऐसे मतदाता हमारे मतदान केंद्र पर आ जाते हैं जिनके द्वारा यह पीठासीन अधिकारी को या मतदान केंद्र पर उपस्थित अन्य मतदान कर्मियों को बताया जाता है कि मैंने जिस अभ्यर्थी को अपना वोट दिया है उससे संबंधित पर्ची वीवीपैट में नहीं गिरी है, कोई अन्य पर्ची गिरी है। तो उस परिस्थिति में हमें उस मतदाता को समझाइश देनी होती है कि आप देख लीजिए, यहाँ पर जो भी वोट डाले जा रहे हैं उससे संबंधित अभ्यर्थी की ही पर्ची इसमें गिर रही है, किंतु वह जो मतदाता होता है वह इस बात को अड़िगता से रखता है कि नहीं, मैंने जिसको वोट डाला है उससे संबंधित पर्ची नहीं गिरी है, किसी अन्य अभ्यर्थी की पर्ची गिरी है। तब हम मतदान कर्मियों की उपस्थिति में टेस्ट वोट करते हैं और उस मतदाता को दिखाते हैं कि भाई देख लीजिए, जिस मतदान का आपने अभ्यर्थी को वोट डाला था उससे संबंधित पर्ची गिरी है, और वह वीवीपैट में हमारी लाइट भी जलती है और 7 सेकंड तक उस पर्ची का प्रदर्शन भी होता है। तो यदि ऐसा कोई अप्रिय स्थिति आपके मतदान केंद्र पर निर्मित हुई है साथियों, तो उससे संबंधित उस टेस्ट पर्ची का रिकॉर्ड भी हमको यहाँ पर प्रदर्शित करना होता है। तो साथियों, यह तो थी टेस्ट वोट से संबंधित जानकारी कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है और हमारे मतदान केंद्र पर हमें टेस्ट वोट डालना होता है तो फिर उनकी संख्या यहाँ पर लिखी। फिर इसी प्रकार साथियों, इसी बिंदु के
खा में अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए। यदि ऐसे ही किसी अभ्यर्थी का जब वहाँ पर वोट डाला जाता है तो उस अभ्यर्थी का यहाँ पर क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम और उसके लिए कितने मत डाले गए हैं उससे संबंधी जानकारी की यहाँ प्रविष्टि की जाती है। साथियों, ये बहुत ही अप्रिय स्थिति या असामान्य परिस्थिति होती है साथियों। जब बहुत ही ज़्यादा ऐसी विकट परिस्थिति हो तभी हम टेस्ट वोट या परीक्षण मत का प्रयोग करते हैं। साथियों, अभिलिखित मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 6 में वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, यह भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसका मिलान हमें अपने मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17A या 17K के अनुसार ही होना चाहिए साथियों। तो यह होता है कि हाँ, उस दिन हमारे मतदान केंद्र पर निष्पक्ष, पारदर्शी और सही रूप से मतदान हुआ है और किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई है जिसमें हमें किसी मतदाता को वोट डालने से मना करना पड़ा हो या स्वयं मतदाता ने वोट ना डाला हो या कोई हमें टेस्ट परीक्षण करना पड़ा हो। तो यहाँ पर हमारी जानकारी मतदाता रजिस्टर और मशीन के अनुसार समान होती है। तो जितनी मशीन में हमारे वोट डाले गए हैं वह कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को देखकर हम ज्ञात कर सकते हैं जब अंतिम मतदाता अपने मत का प्रयोग कर लेता है। इसी प्रकार साथियों, बिंदु क्रमांक 7 में क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या माइनस मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या माइनस मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या अर्थात 2 -3 -4 से मेल करती है अथवा कोई त्रुटि देखने में आई है। तो जानकारी हमको यहाँ पर हाँ अथवा नहीं या अंग्रेजी में यस न या नो में भरनी है। यदि हमारी जानकारी सही रूप से सही भरी गई है तो यस लिखें और यदि कोई हमको ऐसा त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रहा है तो फिर हम वहाँ पर नो लिखेंगे। साथियों, प्रयास यही रहे कि हमारी जानकारी सही भरें और हम यहाँ पर हाँ का प्रयोग करें, पर चूँकि परिस्थितियाँ कभी हमारे अनुकूल नहीं होती है तो फिर उस अनुसार हम यहाँ पर जानकारी की प्रविष्टि करेंगे। यह साथियों आपके मतदान केंद्र पर उस दिन निर्मित होने वाली परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यहाँ पर सिर्फ यह जानकारी आपको एक नमूना प्रारूप के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। यह कोई फाइनली या वास्तविक जानकारी नहीं है। वास्तविक जानकारी आपको मतदान केंद्र पर उस दिन निर्मित होने वाली परिस्थितियां और घटित होने वाली घटनाओं और किस प्रकार से आपके द्वारा मतदान संपादित किया गया है उसके आधार पर जानकारियां भरी जानी होगी। साथियों, इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 8 उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र नियम 49 के अधीन जारी किए गए उनकी संख्या आएगी। यदि साथियों हमारे मतदान केंद्र पर कोई ऐसे वोटर्स आ जाते हैं जिनके कारण हमें टेंडर वोट से संबंधित प्रक्रिया को अपनाना होता है या निविदत मतपत्र का प्रयोग करना होता है तो उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर प्रविष्ट की जाएगी। फिर बिंदु क्रमांक 9 पर साथियों निविदत मतपत्रों की संख्या। साथियों, चूंकि आप लोगों को निविदत पत्र के संबंध में मेरे द्वारा मेरे पूर्व वीडियो में बताया गया है विस्तृत रूप से। यदि आप और इस संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इसका विस्तृत एक वीडियो और बनाऊंगा। और यहाँ पर मैं संक्षिप्त में आपको बता दूँ कि कुछ ऐसे मतदाता होते हैं साथियों जो वास्तविक रूप से बाद में आते हैं, परंतु हमें यह बाद में पता चलता है कि उन मतदाताओं के मत का प्रयोग पूर्व में कोई अन्य व्यक्ति, पुरुष महिला के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा प्रयोग किया जा चुका है, परंतु जो अब उपस्थित हुआ मतदाता वह वास्तविक मतदाता है। तो हम उसे उसके मतदान के हक से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें साथियों लगभग 20 की संख्या में जो हमें जानकारी उपलब्ध कराई गई है, टेंडर वोट या निविदत मतपत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। तो उसमें से हम सरल क्रमांक 1 से सरल क्रमांक 20 जो भी आपके मतदान केंद्र पर नियत किए गए हैं उसमें से हम ऊपर से पहला मतपत्र या निविदत मतपत्र उठाकर उसे देते हैं। वह पूर्व में जिस प्रकार हम मतपत्र का प्रयोग करके अपने मतदान का प्रयोग करते थे साथियों, उसी प्रकार उसे हम एरो क्रेस रबड़ वाली मुहर उपलब्ध कराएंगे। वह मतदान प्रकोष्ठ में जाएगा, अपने अभ्यर्थी के सामने उसका चिन्ह लगाएगा और वह अपने लिफाफे में उसे बंद करके हमें उपलब्ध करा देगा। तो इससे संबंधित होता है साथियों निविदक मतपत्र। और चूँकि सामान्यतः यह 20 की संख्या में उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे संबंधित जानकारी भी हमें यहाँ प्रविष्ट करनी होती है, जैसा कि 9 बिंदु क्रमांक के काम प्रयोग के लिए प्राप्त कुल मतपत्र। तो यहाँ पर कुल संख्या आएगी 20 और सरल क्रमांक जो भी आपके मतदान केंद्र के लिए नियत किए गए हैं मतपत्र निविदक, उनसे संबंधित जानकारी की प्रविष्टि होगी। फिर इसी प्रकार निर्वाचकों को जारी की गई, यदि आपके द्वारा उस मतदान दिवस के दिन किसी मतदाता को टेंडर वोट जारी किया गया है तो उसकी संख्या यहाँ पर आएगी। और ये उसके पश्चात जो भी अप्रयुक्त वापस किए जाने वाले मतपत्र, उदाहरण के लिए यदि आपके द्वारा आपके मतदान केंद्र पर 2 टेंडर वोट का प्रयोग या 2 निवेदन मतपत्रों का प्रयोग किया गया है तो आपके अप्रयुक्त और वापस किए गए जो निवेदक मतपत्र होंगे उनकी संख्या 18 होगी और उनके सरल क्रमांक का उल्लेख यहाँ पर आएगा। साथ ही इसी प्रकार जो अंतिम जानकारी होती है अभिलिखित मतों के लेखा में वह होती है पेपर सीलों का लेखाक्रम। तो साथियों यहाँ पर चूँकि इस बार कुछ नई प्रविष्टियाँ और
नई जानकारियाँ हम लोगों के संज्ञान में लाई गई है। जैसा कि पूर्व में हमें एक स्ट्रिप सील, जिसे हम ABCD स्ट्रिप सील के नाम से जानते थे, वह उपलब्ध कराई जाती रही है, जिसका प्रयोग हम हमारी कंट्रोल यूनिट के सील बंद के लिए प्रयोग करते थे और हरित पत्र मुद्रा के साथ इसका प्रयोग किया जाता था। तो इस बार साथियों एक संशोधन हुआ है कि जो हमें ABCD स्ट्रिप सील या वाइट पेपर सील जो होती थी वह उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। उसके स्थान पर जो हमारी ग्रीन पेपर सील होती है, जिसका प्रयोग हम हमारे रिजल्ट सेक्शन को बंद करने के लिए प्रयोग करते थे, उसी में इस बार A खंड और B खंड बनाया गया है, उसी में ही इसका प्रयोग होगा। साथियों देखते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह से कौन सी जानकारियों की प्रविष्टि करनी है। तो सबसे पहले साथियों प्रदाय की गई पेपर सील कुल संख्या। तो साथियों यहाँ पर हमें यदि कोई पेपर सील प्रदाय की गई है तो उसकी संख्या लिखना है, जो उसका सरल क्रमांक इतने से सरल क्रमांक इतने तक, सामान्यतः 3 या 4 पेपर सील उपलब्ध कराई जाती है। साथियों प्रयुक्त की गई पेपर सील की कुल संख्या। साथियों यदि हमारे द्वारा कोई पेपर सील का प्रयोग किया गया है तो उसकी संख्या कितनी है, 1 या 2, और उसका सरल क्रमांक कहाँ से कहाँ तक प्रयोग किया गया है वह, और रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त सील, या कोई साथियों हमारे द्वारा प्रयोग करने के दौरान कोई सील क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसके स्थान पर हम किसी अन्य सील का, जो हमें अधिक मात्रा में उपलब्ध कराई जाती है 3 या 4 की संख्या में, तो किसी अन्य पेपर सील का प्रयोग कर सकते हैं हम। तो जो हमारे द्वारा शेष बची हुई पेपर सीलें हैं या अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त हैं, तो उनकी संख्या और उनका सरल क्रमांक कितना है और कहाँ से कहाँ तक है उसको लिखना पड़ता है। उसी से संबंधित क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हमारे द्वारा प्रयोग के दौरान क्षतिग्रस्त होती है तो उसकी भी जानकारी सरल क्रमांक 4 में प्रविष्ट करनी होती है। इसके पश्चात साथियों आपको लास्ट में उस दिन मतदान की, जिस दिन आपके वहाँ पर होना है, नियत किया गया है, उससे संबंधित उसकी तिथि और जो भी मतदान केंद्र का आपका नाम है उसका स्थान लिखना पड़ता है। साथियों यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, आपका मतदान केंद्र की संख्या होती है साथियों, और इसी के साइड में साथियों आपके मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर होते हैं, और उनके आप हस्ताक्षर करने के पश्चात ही आप उनकी पावती संधारित करिए और इस अभिलिखित मतों के लेखक की जानकारी उनको या उसकी अतिरिक्त प्रति उन्हें प्रदान करें। साथियों मुझे आशा है कि आज जो अभिलिखित मतों का लेखा से संबंधित जानकारी आपको प्रदान की गई है वह आपको सरल भाषा में प्रदान की गई है और आपको समझ में आई होगी। यदि इस जानकारी या इस प्रपत्र प्रारूप के संबंध में आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपका समाधान करने का भरसक प्रयास करूँगा। तो साथियों अगले वीडियो में आप लोगों से फिर महत्वपूर्ण जानकारी के साथ भेंट और मुलाकात होगी, जिसमें हम पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरने से संबंधित और अन्य कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड झा बाबू चैनल। और जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट है साथियों कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सूचनाओं को अपने साथियों के साथ आदान प्रदान करें ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों थैंक यू, धन्यवाद। जाते जाते आप लोगों से जय हिंद, वंदे मातरम।